क्यों नहीं हुआ कभी युधिष्ठिर का अंतिम संस्कार और बाकी पांडवों का क्या हुआ था। महाभारत में युधिष्ठिर अकेले एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी कभी मृत्यु नहीं हुई। क्या थी आखिर इसकी वजह। महाभारत युद्ध के बाद कई सालों तक पांचों पांडव मिलकर इस पृथ्वी पर राज किए। कुछ सालों बाद भगवान कृष्ण भी चले गए। तब युधिष्ठिर अपना सारा राज्य राजा परीक्षित को सौंप दिए। फिर एक दिन पांचों पांडव सोचे कि अब उन्हें भी स्वर्ग चला जाना चाहिए। इसलिए पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग जाने के लिए हिमालय पर चढ़ाई करना शुरू किए। लेकिन रास्ते में युधिष्ठिर को छोड़कर सभी लोग गिरकर अपना प्राण त्याग दिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि युधिष्ठिर जीवित ही स्वर्ग चले गए, जबकि कहा गया है कि जो इस पृथ्वी पर आया है उसे मरना ही पड़ेगा। दुनिया भर में सभी धर्मों के लोग मृत्यु के बाद अपने परिजनों का अंतिम संस्कार जरूर करते हैं, तो आखिर युधिष्ठिर इससे कैसे वंचित रह गए। दरअसल इसके भी पीछे एक कहानी है। पांडव जब चढ़ाई करना शुरू किए तो सोचे कि शरीर के साथ ही सभी स्वर्ग पहुँचेंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि युधिष्ठिर को छोड़कर बाकी सभी लोग गिरकर अपना प्राण त्याग दिए। दरअसल सभी पांडवों के हिस्से में कुछ न कुछ पाप रह गया था, जिससे वे सभी रास्ते में गिरकर अपना प्राण त्याग दिए। केवल युधिष्ठिर और उनके साथ एक कुत्ता जो धर्मराज का रूप था, वे अपनी यात्रा अंत तक जारी रखे थे। ताकि कहा जाता है कि स्वर्ग पहुंचने के बाद युधिष्ठिर का शरीर एक दिव्य शरीर में बदल गया। युधिष्ठिर अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग में पहुंच गए, इसलिए उनकी मृत्यु कभी नहीं हुई और उनका अंतिम संस्कार भी कभी नहीं हुआ। इस लिहाजे से देखा जाए तो वे अकेले एक ऐसे पृथ्वी पर व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु कभी नहीं हुई। इसी वजह से उनका अंतिम संस्कार भी कभी नहीं हुआ। तो बाकी पांडव जो रास्ते में मर गए थे, उनका अंतिम संस्कार कैसे हुआ, किसने किया, ये अभी तक एक पहेली ही है। महाभारत में द्रौपदी और 4 पांडवों का अंतिम संस्कार एक रहस्य के समान है। ये साफ तौर पर कहीं नहीं बताया गया है कि युधिष्ठिर को छोड़कर उनके शेष भाई और द्रौपदी का मृत शरीर का क्या हुआ, उनके अंतिम संस्कार किसने किए। स्वर्गोरोहण कथा के अनुसार उनके शव हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में ही रह गए। स्वर्ग की यात्रा के दौरान सबसे पहले द्रौपदी गिरी, उसके बाद सहदेव, उसके बाद नकुल और अर्जुन, फिर भीम। जब सभी पांडव आपस में बात करते हुए हिमालय पर चढ़ाई कर रहे थे, तभी अचानक द्रौपदी लड़खड़ाती हुई पहाड़ों से गिर गई। सभी पांडव हैरान हो गए। तब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने ऐसा क्या पाप किया कि वह गिर गई और उसके प्राण निकल गए। तब युधिष्ठिर बोले वह अर्जुन को लेकर विशेष पक्षपाती थी, इसलिए उसे ये दंड मिला। सभी शोक में डूबे आगे बढ़ रहे थे, तभी कुछ देर बाद सहदेव गिर पड़े। तब भीम ने कहा सहदेव के अंदर न किसी प्रकार का घमंड था और न ही उसने कभी हम लोगों की सेवा में कोताही की, फिर उसे ये दंड क्यों मिला। युधिष्ठिर ने जवाब दिया सहदेव का पाप ये था कि वे सोचता था कि उससे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है। फिर कुछ देर बाद नकुल गिरे। भीम ने फिर सवाल किया कि ये हमारा भाई कभी धर्म से अलग नहीं हुआ, हमेशा हमारी आज्ञा का पालन किया, फिर वह क्यों गिरा। अब युधिष्ठिर ने जवाब दिया नकुल सोचता था कि उसके जैसा रूपवान कोई नहीं है, इसी वजह से नकुल को अपने कर्मों का फल मिला। अब बचे हुए पांडव शोक में डूबे हुए थे। सभी को लग रहा था कि अब पता नहीं किसका नंबर आ जाए। कुछ देर बाद अर्जुन गिर गए। शोक में डूबा हुआ भीम ने कहा कि अर्जुन ने कभी झूठ नहीं बोला, फिर ये दशा क्यों हुआ। युधिष्ठिर बोले अर्जुन हमेशा घमंड करता था कि एक दिन में सभी शत्रुओं का नाश कर देगा, परंतु ऐसा कभी कर नहीं सका, घमंड का ही पाप था। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद भीम एक दलदल में फंस गए और उनके साथ एक कुत्ता भी फंसा था, जिसे युधिष्ठिर ने बचा लिया। फिर भीम ने मरने से पहले युधिष्ठिर से पूछा कि ये मेरा हालत क्यों हुआ। युधिष्ठिर बोले तुम्हें अपने बल पर बहुत अधिक घमंड था और ये उसी का दंड है। अब युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता बचा हुआ था, जिसे स्वर्ग लेकर चले गए। युधिष्ठिर को छोड़कर बाकी पांडव और द्रौपदी का शरीर बर्फ से ढके हिमालय में गिर गए, इसलिए ये संकेत मिलता है कि उनका शरीर प्राकृतिक के हाथों में ही रह गए। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह माना जा सकता है कि हिमालय जैसे पवित्र भूमि में उनकी मृत्यु भी अंतिम संस्कार के बराबर थी। यह भी संभव हो सकता है कि उनका शरीर का अंतिम संस्कार किसी अस्थायी ऋषि, तपस्वी या देवदूतों ने किया हो। हिमालय में अत्यधिक ठंड और कठिन परिस्थितियों के कारण यह भी संभव हो सकता है कि उनका शरीर प्राकृतिक रूप से बर्फ में विलीन हो गया हो, जो हिमालय क्षेत्र की पवित्रता के कारण उनका अंतिम संस्कार मान लिया जाता है। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और इस सनातनी चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।